चलिए आइए इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। भाई देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना सब लोग मतलब बड़े सिंपल वे में करा भी देते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा लॉजिक से कराता हूं आपको। देखो, अगर कभी भी आपको लेफ्ट साइड से रैंक दिया है, मान लो ये जो है ये फोर्थ है लेफ्ट साइड से, है ना, और अगर मैं इसी का रैंक राइट साइड से पूछूं तो कैसे निकालेंगे वो चीज सिखा देता हूं। मतलब रैंक फ्रॉम किसी भी एक साइड से, या तो राइट साइड से दिया हुआ है तो लेफ्ट से भी निकाल लेते हैं, लेफ्ट से दिया हुआ है तो राइट साइड से भी निकाल लेते हैं। मैं बस ये बता रहा हूं, मतलब किसी एक साइड का दिया हुआ है ना तो दूसरी साइड से रैंक निकाला जा सकता है। तो रैंक फ्रॉम लेफ्ट साइड आपको दिया हुआ है कितना, 4, ठीक है। और आपको अगर रैंक फ्रॉम राइट निकालना है तो कंसेप्ट क्या है वो सुन लीजिए। कंसेप्ट ये है कि आपको टोटल टर्म में से रैंक ऑफ लेफ्ट को क्या करा देना है, माइनस, और +1 करा देना। ये क्यों करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, वो सब छोड़ दीजिए। आप इतना याद रखिए कि टोटल में से एक जिस साइड का भी रैंक आपको दिया हुआ है उसको माइनस करा दीजिए और +1 करा दीजिए। हालांकि मैं समझा दूंगा कि क्यों कराते हैं। टोटल कितने वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाए। रैंक फ्रॉम लेफ्ट कहां पर है, 4, और +1, 6 - 4 2, 2 + 1 तो थर्ड आ जाए। समझ में आया? इस लॉजिक को आप यूज करेंगे कि कभी भी अगर एक साइड से रैंक दिया हुआ है दूसरी साइड से आपको चाहिए, तो आपके लिए सबसे पहला रूल ये है कि आप सबसे पहले क्या निकालिए, उसमें टोटल टर्म। टोटल टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट वाली टर्म का रैंक निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लास्ट वाली टर्म का रैंक निकाल, तो उससे टोटल टर्म मिल जाते हैं। तो टोटल टर्मों में से जो आपको एक साइड से रैंक दिया हुआ है ना उसको क्या करा दीजिए, माइनस, और +1 करा दीजिए, आपको रैंक फ्रॉम अदर साइड मिल जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूरी एपी को ही घुमा देते हैं, बहुत सारे टीचर भी इस पे एग्री करते हैं, ठीक है, वो भी कंसेप्ट ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट देखो पूरी एपी को घुमाना कोई समझदारी नहीं होती। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा, इसने क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये है क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी 3 8 13, ऐसे करते 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 253। अब आप बताइए, आपसे क्या पूछा उसने, फाइंड करने को बोला है 20वीं टर्म, लेकिन कहां से, तो पीछे से जो 20वीं है वो आगे से कौन सी है, पहले वो पता कर लेंगे। अब वो पता करने के लिए क्या तरीका बताया था, टोटल टर्मों में से लास्ट वाले को क्या करवा दीजिए, माइनस और +1, तो आपको रैंक फ्रॉम लेफ्ट मिल जाएगा, रैंक फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि आपको इस केस में राइट का दिया हुआ है। तो टोटल टर्म माइनस रैंक फ्रॉम लास्ट या रैंक फ्रॉम राइट, जो भी आप बोले, और प्लस का 1। अब आप मुझे ये बताइए, ये मेरा रैंक निकालने का तरीका है। रैंक जैसे मुझे पता चल गया, मान लो 24वां है तो मैं A24 निकाल दूंगा और अपना काम बन जाएगा। पीछे से जो 20वां है वो आगे से 24वां है, ऐसे हम निकाल लेंगे। लेकिन उसके इसको यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अब टोटल टर्म कैसे निकालते हैं वो बताइए, लास्ट वाले का लास्ट रैंक कैसे निकालते हैं भाई, जनरल टर्म an = a प्लस, an की जगह क्या रखूंगा मैं, ए की जगह प्लस, डी की जगह 5, 5 से यहाँ पे 253 हो गया, माइनस का 3, यहाँ पे आपके पास n-1 और इनटू में 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 250, और यहाँ पे हो जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर n-1, 5 से काटोगे 50, इसको इधर भेज दोगे 51। n की वैल्यू कितनी है, क्या मतलब है इसका n का, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की जगह 51 रख दीजिए,
हाँ भाई, रैंक फ्रॉम लास्ट कितना था? 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे 31 और प्लस 1 32। तो मुझे क्या निकालना है हिसाब से? A30 और A+32 का क्या है? A+31। A कितना है? 3। D कितना है? 5। तो 3 प्लस और यहाँ पे तो ऐसे भी निकाला जा सकता है। हमने बस खाली इस चीज का यूज किया है। फ्रॉम द एंड अगर बोलता है ना कि रैंक मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फ्रॉम द एंड, कोई दिक्कत नहीं है। एंड से बेशक पूछा है, लेकिन हम पहले उसका रैंक कैलकुलेट करेंगे कहां से? लेफ्ट साइड से, स्टार्ट से। और उसके लिए हमें टोटल टर्मों में से लास्ट वाले रैंक को क्या करवाना है? माइनस और प्लस 1। उससे आपको लेफ्ट फ्रॉम रैंक फ्रॉम लेफ्ट मिल जाएगा। करवा और आगे अपना सेट बैठ। आप चाहे तो एपी को भी घुमा सकते हैं, वो पूरी पूरी आपकी चॉइस। ठीक है, काफी टीचर्स घुमा के करवाते हैं। आपको स्कूल में घुमा के करवाया ना? इसमें क्या करते हैं? 253 को सबसे आगे लिख लेते हैं, फिर डॉट 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 कर देते हैं, और यहाँ पे 13 लिख देते हैं, फिर 8 है और फिर 3 है। अब आपको पीछे से रैंक पूछा था ना, वो पीछे वाला क्या हो गया? आगे हो गया। तो अब आपको पीछे से 20 पूछा था, तो 820 निकाल दीजिए बस खाली। फॉर्मूला क्या है? A+19D। अब आप बताइए ए की वैल्यू कितनी है? 253 प्लस 19। डी की वैल्यू कितनी है? देखो एपी घट मतलब नीचे जा रही है, घट रही है, तो -5 है। तो यहाँ पे 253 माइनस का 19 5 95, और यहाँ पे आप करोगे तो ये 8 और 138 158 है, सॉरी। हाँ सही। अरे यार यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 13, यहाँ पर 8 और यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 150। आंसर इज सेम। ये थोड़ा शॉर्ट है तो बच्चों को ये अच्छा भी लगता है, ठीक है। ज्यादा कोई नई चीज सीखनी नहीं है हमें, एपी को ही घुमा देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। पर इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, डी कैसा है? नेगेटिव। बट ये तो मैं समझा रहा हूँ बहुत, मतलब कहीं ना कहीं लाइफ में काम काम भी आएगा ये। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और आपको यहाँ पे पता अच्छा ये चौथा है, तो भैया पीछे से कितना पड़ेगा? टोटल बच्चे कितने हैं उसमें माइनस करके +1, उतना बैठेगा। ठीक है, ये मतलब रियल लाइफ में यूज होता है बहुत ये। बच्चों को पलट तो नहीं सकते ना अब आप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिक है, इसलिए लॉजिकल, इसलिए मतलब बेसिक वाले बच्चों के लिए तो मैं कहूंगा ऐसे कर लो। थोड़ा जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं वो इसको कर लो। हाँ, पीछे से गिन सकते हैं, मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, गिन लीजिए। हाँ गिन लीजिए, वो मतलब 1000 बच्चे हैं। मैं यहाँ से आगे तो बोल रहा हूँ, आगे 74 है, गिनो पीछे से कितने हैं। अब कर रहे हो ना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। टोटल में से इधर से माइनस कर लीजिए और +1 कर दीजिए, काय को गिनोगे? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24। भाई सम दिया हुआ है फोर्थ और एट्थ टर्म का कितना? 24। तो मतलब कहीं ना कहीं A4 प्लस A8 इक्वल टू में कितना है? भाई आने के चांसेस इस क्वेश्चन के काफी हाई हैं, पूछते हैं क्वेश्चन को। एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। तो A6 प्लस A10 इक्वल टू में है 44। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। पहली 3 टर्म बतानी है, बता देंगे मेरे ख्याल से, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या बनेगी? इससे भी क्या बनेगी? इक्वेशन। दोनों एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएंगी, ए और डी निकल जाएंगे। पहली 3 टर्म बोली है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है लड़का। आपको A4 की वैल्यू दी हुई है, फिर कौन सी कैसे इक्वेशन बनाओगे बताओ? एक तो A+3D। चलो ठीक है, बना रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। A+3D किसके इक्वल लिखूं? वाह
A4 की जगह लिखेंगे आप A+3D प्लस A8 की जगह। क्या ही सीखा था तू? ये बनी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। कॉमन निकाल लेंगे फिर इधर भी तो आएगा 2A। उसमें नहीं निकला फिर क्या ही करोगे भाई? आगे वाले में 2A बच गया। जब वो डीओ को माइनस करोगे कुछ ऐसा और नंबर आ गया, वो नहीं निकाल पाएगा कॉमन 2 को। A6 को क्या लिखेंगे हम? इक्वल टू में A+A कितना हो गया? 2A प्लस ये इक्वेशन ऐसे निकलता है भाई गर्भित एलिमिनेशन, मतलब ये प्लस करके दिया हुआ, अलग अलग नहीं निकालते हैं। अगर ऐसा बोलता चौथी टर्म तो 5 है और 8वीं टर्म जो है 15 है, तो चौथी टर्म से एक इक्वेशन बनती और 8वीं टर्म से भी क्या बनती है? एक इक्वेशन। दोनों का प्लस दिया हुआ है तो दोनों के शॉर्टकट्स लगेंगे और उससे बनेगी प्रॉपर एक इक्वेशन। ऐसे यहां बनेगी इक्वेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को हम क्या करेंगे सॉल्व? 2A प्लस 10D इक्वल टू में 24 और 2A प्लस 14D इक्वल टू में 40। कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 2A से 2A क्या हो जाएगा? कैंसिल। -4D और माइनस का 20, माइनस से माइनस गया डी की वैल्यू, इसको इक्वेशन में लगा दीजिएगा, निकल जाएगा। पहली 3 टर्म पूछी है। पहली 3 टर्म क्या होती है भाई? A1 तो A ही होता है, A2 क्या होता है और A3 क्या होता है? A+। इनमें वैल्यूज लगाने हैं, उसका मामला बने। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसके बाद 19 20 आप स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में होंगे। केस स्टडीज आप करेंगे ही, उसमें हम इसको कवर अप करेंगे। डाउट्स बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। भाई देखो ये क्वेश्चन वो पूछते हैं, इसको करें इससे पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए किसी नंबर, मान लो मैं जानना चाहता हूं कि भाई 500 से बड़ा नंबर ऐसा, सुन लो तो करवा दें। 500 से बड़ा ऐसा नंबर, सुन लीजिए क्वेश्चन को पहले। 500 से बड़ा ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो सकता है, ठीक है, डिविजिबल हो सकता है 7 के थ्रू। बताइए 500 से सबसे, मतलब 500 से जस्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो सकता है, ये चीज निकालने के लिए क्या करते हैं वो चीज जानिए पहले। बिल्कुल, आपके पास 500 है, नहीं रिमाइंडर को प्लस नहीं करेंगे। 500 आपको, सुनो इधर प्लीज, मजाक नहीं इस पर, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चांसेस बहुत आई आने के और स्टैंडर्ड में चांसेस है, इसलिए बोल रहा हूं। 500 से बड़ा ऐसा नंबर अगर आपको चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो सकता है, उसके लिए टेक्निक क्या है वो सुनिए। उसके लिए टेक्निक ये है कि आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा, कुछ कुछ तो आएगा, 0 भी आ सकता है रिमाइंडर, पर जो भी आएगा वो नंबर 7 से जरूर छोटा ही होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्योंकि अगर वो उससे बड़े हुए तो दोबारा डिवाइड कर जाएगा उसको। सही है, तो आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। 7 7 सा, यहाँ कितना बच गया? 1, यहाँ 10, 7 1 सा, और यहाँ रिमाइंडर आ गया 3। अब इस रिमाइंडर का महत्व तो समझिएगा। इस रिमाइंडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा है। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब बचा हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा था इसलिए बचा हुआ है। अब कितना बचा हुआ है? 3 बचा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, 7 का जोड़ा बनाने के लिए और कितना चाहिए तुम्हें? 3 तुम्हारे पास है, 4 और कितना चाहिए? 4 7 बन जाएगा ना प्रॉपर। तो आपको क्या करना है, अगर आपको 500 से अगला नंबर जानना है तो बढ़ाना पड़ेगा, और वो कितना बढ़ाना पड़ेगा वो तो आपको रिमाइंडर ही बताएगा कितना बढ़ाना है, क्योंकि रिमाइंडर जितना है उतना तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, बाकी तुम और जोड़ दोगे उसमें, ताकि 7 का जोड़ा प्रॉपर
बने। अब उसके लिए जो बच्चे ये बात समझते हैं उनको पता है क्या करना है। 500 में 500 को कितने से और बढ़ाना है? 4 से, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा था, 4 तुमने और बढ़ा दिया तो 7 का जोड़ा प्रॉपर बन जाएगा। अब जो बच्चे नहीं समझते उनके लिए क्या बोलते हैं, इस रिमाइंडर को डायरेक्टली प्लस नहीं करना है, डिवाइजर में से घटाकर फिर प्लस करना। क्योंकि बच्चे बुद्धू है ना भाई, रिमाइंडर 3 आया, अब उनको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि और कितने कदम चलूं कि 7 बन जाए, 4 कदम और चलने। अब इस चीज को लिए भी उनको क्या चाहिए, फॉर्मूला। तो क्या बोलते हैं, डिवाइजर में से उसको क्या कराओ, माइनस, कितना आएगा, 4 आया ना 4, और इसको क्या करा दो, हाँ अब सही है, अब आ गया। भाई तुम्हें रिमाइंडर देख के ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्या करना है। अगर तुम्हें अगला निकालना है तो 3 तो तुम्हारे पास है ही, तुम्हें और कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 4 से। भैया मान लीजिए यहां पर 3 की जगह मान लो 1 होता, अब आप बता दो कितने से बढ़ाऊंगा, कैसे, समझ में आ रही है बात में क्या कह रहा हूं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बट रट लेते हैं इसको। तो अगर आपको अगला नंबर निकालना है तो रिमाइंडर को पहले डिवाइजर में से क्या करवाना है, माइनस, फिर जो नंबर आएगा उतने से बढ़ाना है। तो आंसर कितना आएगा, 504। समझ में? अब आप 504 को एक बार डिवाइड करके देखिएगा 7 से, 7 7 सा कितना बच जाएगा आपके पास, 1, और 14, और 7 2 सा, क्योंकि तुमने तो जानबूझ के उसको बढ़ाया है। अच्छा अगर पिछला निकालना हो तो, पिछला निकालना है तो जितने एक्स्ट्रा पड़े हैं ना उन्हीं को ही घटवा दीजिए, क्योंकि वो नहीं चाहिए आप। तो इस रिमाइंडर को उठा के डायरेक्टली क्या करवा दीजिए, माइनस। अब इसी चीज को थोड़ा सा और ब्रश अप कर लेते हैं कि भाई 500 से अगर बड़ा चाहिए तो डिवाइजर में से रिमाइंडर को क्या कराना है, पहले माइनस, ठीक है, और फिर क्या करवाना है, प्लस, इतने से बढ़ाते हैं। और अगर पिछला चाहिए तो रिमाइंडर को ही डायरेक्टली क्या करवा देते हैं, समझ में आया? ये हिसाब किताब है आपका आगे या पीछे वाले का। ठीक है, क्योंकि बढ़ाने के लिए डिवाइजर में से माइनस करा के प्लस कराते हैं। ठीक है, अब आप ये और समझा दीजिए 3 डिजिट के नंबर्स जो है वो कहां से कहां तक है, 100 से लेकर 999। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ये क्वेश्चन आता है, सुन लीजिए। अब 7 की जगह 13 भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, या 2 3 नंबर भी हो सकते हैं डिविजिबल बाय 7 एंड 4, ऐसा भी हो सकता है। हम वो कर लेंगे, पहले आप सिंपल समझिए, फिर हम डबल डबल में भी कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको 3 का आया है, 3 डिजिट से डिविजिबल। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4 3 एंड 7, ऐसा भी आया। ठीक है, वो एक्सट्रीम केस है, पर अपन कवर कर लेंगे उसको, डोंट वरी। तो 3 डिजिट नंबर है, तो 100 से लेकर कहां तक होते हैं, 999। अच्छा मुझे एक चीज समझा दो, बस सिंपल सी बात पूछ रहा हूं आपसे, जो मेरी एपी कंस्ट्रक्ट होगी 7 से डिविजिबल वाली, वो इससे और इसके बीच में होनी चाहिए ना, सही कह रहा हूं? तो मतलब मुझे जो 7 से डिविजिबल नंबर चाहिए 3 डिजिट में, 100 से 999 के बीच में होगी वो एपी। तो मुझे जो नंबर चाहिए वो 100 से पहले बड़ा चाहिए, और बड़ा निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है उसको डिवाइजर में से क्या करवाते हैं, माइनस, और फिर प्लस करवा देते हैं। सही है, तो मेरे को पहला नंबर वैसे मिलेगा। और 7 से डिविजिबल है तो 7 7 का गैप तो वो अपने आप मेंटेन करेंगी, क्योंकि ये बात तो हम भी जानते हैं कि भाई जब पहाड़ा नहीं आता है तो 7 7 से बड़ा बढ़ा के लिख लेते हैं। सही है, तो 7 7 से बढ़ा बढ़ा के आप 1 2 टर्म और लिख लेंगे, डॉट 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 लगाएंगे। अब मुझे एक बात हो, 999 से बड़ा चाहिए या कम चाहिए, कम चाहिए, तो दोबारा से आपको 999 को 7 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और लेकिन रिमाइंडर को डायरेक्टली आप क्या करा देंगे, माइनस, क्योंकि पिछला निकालना है, अगला नहीं निकालना। 999 से 999 से जज करिए, आपको अगला निकालना है कि पिछला निकालना है, पिछले तो रिमाइंडर डायरेक्टली माइनस होगा। अगला निकालना होता तो कैसे करते, रिमाइंडर को डिवाइजर में से क्या करवाते पहले, माइनस, जिससे गैप पता चलता कितना और बढ़ाना है, और फिर उसको क्या करवा देते,
मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एपी बना के दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे 100 हो गया, आप 100 से 7 से क्या करें इसको डिवाइड। हालांकि बच्चे जानते हैं 105 नंबर है वो, ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा। 7 वन जा, यहाँ पे कितना हो गया 30, 7 4 जा, 7 4 जा कितना हो गया आपके पास 28, और कितना बच गया आपके पास 2। हाँ भाई, अगला निकालना है पिछला निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको पहले क्या करवाएंगे, माइनस। भाई 2 है, अब आप खुद समझिए ना कितने कदम और चलना है, 5 कदम। तो भाई माइनस करा के 5 आएगा, और 5 को आप इसमें क्या करा देंगे प्लस, तो आपका पहला नंबर जो बनेगा जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट का, वो है 105। अच्छा अगला कौन सा बनेगा, ये कैसे पाया, बढ़ा दिया, फिर अगला, फिर डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट वाला नंबर और पा लेते हैं, उसके लिए क्या करना है, 999 को 7 से डिविजिबल। तो ये जो चीज लिखता हूं ना मैं, ये 3 डिजिट का 4 डिजिट का, ये रेंज है, इतने से इतने के बीच में बनाओ एपी। ये एपी नहीं है 100 से लेकर 999, एपी बनानी है इनके बीच में। और उसके लिए फिर इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल के प्लस, मतलब डिवाइजर में से माइनस करके प्लस कर, और इसका पिछला वाला चाहिए तो भाई रिमाइंडर निकाल के डायरेक्टली इसमें में से माइनस। ठीक है, 7 से आप इसको करोगे 1 बार पे, 7 कितना बन गया आपके पास 29, 7 4 जा 28, यहाँ पे 1 और 9, और 7 2 जा कितना बच गया आपके पास 5, 5 माइनस करा दीजिए, तो लास्ट वाला आएगा 994। और ये जो बना है ये क्या है आपका एपी है। किस चीज का एपी है ये, 7 से डिवाइड होने वाले नंबरों का, 3 डिजिट नंबरों का। अब आपसे यही तो पूछा कितने डिजिट हैं ऐसे। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे पता लगाना है कितने डिजिट हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाने हैं, तो लास्ट वाले का क्या निकाल लीजिए, रैंक निकाल लीजिए। एपी तैयार करी थी तुमने, लास्ट वाले का खाली क्या निकालना है, रैंक, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। रैंक कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म के फॉर्म से, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, 30। इसको वो 4 डिजिट में ले जा सकते हैं, 5 डिजिट में ले जा सकते हैं, कितने में भी कर सकते हैं। अच्छा 3 डिजिट का ही एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर divisible by 3 and 5। अब आप बताइए मेरे को कौन से वाले नंबर चाहिए, जो 3 और 5 दोनों से होते हैं, दोनों से होते हैं। सिर्फ 3 से होते हैं वो भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 5 से होते हैं वो भी नहीं चाहिए, 3 5 दोनों से जो होते हैं वो चाहिए। देखो बीच में एंड लिखने का मतलब समझिए, बीच में एंड लिखने का मतलब होता है कि मतलब दोनों एग्री होने चाहिए तभी चीज फाइनल होगी, समझना है? एंड और में यही फर्क है, ये आपको प्रोबेबिलिटी में भी बहुत हेल्प करेगा ये चीज। 3 और 5, 3 एंड 5 का मतलब है, देखो मैं कह रहा हूं एक से लेकर 50 तक आउटकम है टोटल मान लीजिए, और मैं कह रहा हूं 3 एंड 5 की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, और 3 और 5 की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। अब आइए 3 एंड 5 समझते हैं। 3 एंड 5 का मतलब है 3 और 5 दोनों से, दोनों की रजामंदी चाहिए, ठीक है। तो 3 एंड 5 में बताइए नंबर क्या आएगा सबसे पहला, 1 से 50 तक बताओ। सबसे पहला आएगा 15, फिर आएगा 30, फिर आएगा 45, 60 है 50 से 50। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/50 एंड की। भाई अभी बता दीजिए नहीं आ रहा है तो समझ में आ, ठीक है। इट्स समवट लाइक कि जैसे मान लो निशांत और आयुष हैं, और दोनों ने डिसाइड किया, मतलब दोनों जब एग्री होंगे तभी स्कूटी चलेगी, या फिर तभी अपन ट्रिप पे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, पिकनिक विकनिक जो भी है जैसा भी है। जैसे 2 भाई हैं निशांत और प्रशांत, ठीक है भाई, मामा जी के घर तभी जाएंगे जब दोनों की रजामंदी होगी, ऐसा। 3 and 5, और 3 और 5 का मतलब है कोई दोनों में से कोई भी एक रेडी हो जाए, पार्टी इज ऑन, ठीक है। तो 3 और 5 में बताइए क्या क्या सैंपल्स आएंगे,
3 आएगा, 3 आएगा, 6 भी आएगा क्योंकि वो, अच्छा पर 6 से पहले मेरे ख्याल से 5 आ जाएगा क्योंकि उसमें 5 राजी है, फिर 6, फिर 9, समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये सारे के सारे आउटकम्स आप काउंट कर लें। समझिए, और में और एंड में फर्क होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। अब 3 और 5 का खेल नहीं रहा, अब ये खेल हो गया 15 का, क्योंकि 3 एंड 5 मतलब जब एंड आता है ना बीच में, तो इस केस में आप क्या करते हैं, ऐसा नंबर खोजते हैं पहले एलसीएम, क्योंकि एलसीएम वो नंबर होता है जो 3 से भी डिविजिबल हो जाए और 5 से भी डिविजिबल हो जाए। तो एलसीएम दोनों का कितना आएगा, 15। तो जो नंबर 15 से डिविजिबल होंगे वो सारे नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे, ये है इसका मतलब। आप चाहो मतलब आप देखो तो भाई 15 से डिविजिबल बताइए क्या होते हैं, तो 30 होता है ना, एक 15 खुद हो गया, एक 45 हो गया। अब आप खुद गौर कर लीजिए, ये जितने भी नंबर मैं लिख रहा हूं ये 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो जब कभी एंड करके पूछता है तो आपको 3 और 5 में नहीं खेलना, आप उनके एक एलसीएम में डीलिंग करनी है फिर आप। अब ये क्वेश्चन 3 डिजिट का है, तो मेरा जो एपी बनेगा वो 100 से लेकर 999 के बीच में बनेगा, लेकिन 3 एंड 5 का नहीं बनेगा, मतलब 3 5 का नहीं बनेगा, बल्कि किसका बनेगा, 15 का बनेगा। और डिफरेंस भी 15-15 के ही चलेंगे, क्योंकि 15 से जो नंबर डिविजिबल करेगा वो नंबर 3 एंड 5 दोनों से करेगा। अब आइए खोज लेते हैं कि भाई 100 से बड़ा नंबर वो कौन सा होगा। उसके लिए हमें 100 को क्या करना पड़ेगा, 15 से 50 से डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार बजाएगा भाई, 4, 4 पे तो 60 बैठता है, 15 15 6 पे चला जाएगा 90, यहां बच जाएगा आपके पास 10। अब आपको अगला निकालना है, तो इसमें से इसको क्या करवाइए, माइनस, फिर इसमें क्या करवा दिए, तो कितना आएगा पहला नंबर 100। अगला 3 से नहीं बढ़ाएंगे, 15 से बढ़ाएंगे भैया, अरे 15 से बढ़ाएंगे ना, कितना हो जाएगा 20। फिर अगला, फिर ऐसे करते करते लास्ट वाले को और खोज लेते हैं 999। फिर यहाँ पर आपके पास 15 और ये हो जाएगा आपके पास 15 6 90, यहाँ पे मैंने कहा 99, 15 6 इतने से कम करना है इसको, तो 990 हो। ठीक है, तो ये आपके पास एपी कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब अगर आप 990 का रैंक निकाल दें तो 15 से डिवाइड, मतलब 15 कह रहा हूं, 3 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के नंबर्स आपको मिल जाए। आया समझ में लॉजिक? ठीक है, क्लियर है, हल्का फुल्का तो आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसमें, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 lie between 10 and 250, 10 and 250। तो इस बार जो मेरी रेंज है वो है 10 से लेकर 250। ये एपी नहीं है, इट्स अ रेंज। अच्छा, बिटवीन बोलना मतलब होता है कि 10 और 250 के बीच में होना चाहिए नंबर बिटवीन का, तो 10 और 250 काउंट नहीं करना है, उनके बीच की बात करनी है। तो मल्टीपल ऑफ 4 12, वैसे हम जानते हैं 12 है, फिर ऐसे करते 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 लास्ट की बात कर लेते हैं, वैसे 248 होगा है ना, पर आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं 4 से, 6 4 और यहाँ पे कितना बैठेगा आपके पास 10, और 4 से 2 बार पे 8, इसको माइनस करा दीजिएगा, पिछला वाला आ जाएगा। अब ये बन गया आपके पास, लास्ट वाले का क्या निकाल दीजिएगा, रैंक। आपके पास नंबर ऑफ नंबर्स आ जाएंगे मल्टीपल ऑफ 4 के। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा डाउट है आपका, 1900 और 20 और 2 चलिए भाई 1900 और 20 देख लेते हैं। अरे ज्यादा हंसी नहीं आ रही है, पिटेगा सबसे ज्यादा फिर रोएगा भी सबसे ज्यादा, इसको तो मैं देख लूंगा, तो अपना हिसाब किताब देख। क्वेश्चन नंबर 19,
सुबह राव जी जो है उन्होंने स्टार्ट किया है वर्क 1995 में। उनकी एनुअल सैलरी थी 5,000 के अराउंड और रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपए हर साल। ठीक है, तो 5,000 रुपए से शुरुआत किया है खेल को और 200 रुपए से बढ़ोतरी हो रही है। तो अगला जो होगा वो 5,200 होगा, उसका अगला जो होगा वो 5,400 होगा। ऐसे करते करते हाँ जिंदगी काटी है और 7,000 तक पहुंच गए हैं। नहीं नहीं, अरे नहीं यार, तो उस टाइम जिस टाइम पे बुक छपी थी उस टाइम इतना भी बहुत होता था। 7,000 मतलब इक्विवेलेंट टू 70,000। तो 5,000, 5,200, 5,400 और ऐसे करते 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 7,000 तक वो पहुंचे हैं। बोला है कितने साल लग जाएंगे उन्हें ये इतना पहुंचने में। भाई मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर। ये थर्ड। आपको लगता है इसका क्या पूछा गया है आपसे? ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी आपके पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 जो है निशांत का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए, रामकली सेव्ड 5 रुपया इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। रामकली जी बदतमीज बच्चे। रामकली जी जो है वो 5 रुपया सेव करती हैं पहले वीक में एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। मतलब पहले वीक में वो 5 रुपीज सेव कर रही है, ठीक है, और अगले ही वीक में उसने 1.75 से बढ़ोतरी करी है, तो मतलब 6.75। ठीक है, हाँ हाँ, फिर अगले ही उसमें उन्होंने और 1.75 से बढ़ोतरी करी है, तो ये आपके पास हो जाएगा 7 और 8.5। ठीक है, आप बढ़ाएंगे 1.75 से तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 15, 7 और 1 8। ठीक है, 1.75 से बढ़ रहा है। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते बढ़ते आगे पूछा है कि कितने वीक लग जाएंगे उनको 20.75 सेविंग सेव करने में। तो अगेन इसका क्या पूछा गया है आपसे? रैंक। ये ए है, 1.75 से बढ़ोतरी हो रही है, दैट विल बी योर डी। ठीक है, सुन लीजिए अब इसमें होमवर्क जो है आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 5.3 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस करके लाएंगे, जिसमें जिसमें तीसरे में 10 पार्ट हैं। जो बच्चा इन 10 पार्टों को कर गया उसको ये एक्सरसाइज आ गई। 5.3 एक्सरसाइज 1 से लेकर 5 तक करने हैं। डाउट लाइए, नहीं होता है तो क्वेश्चन लिख के लाइए, मना थोड़ी कर रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं, तुम्हारे अंदर दम है तो करके लाओ। और अगर तुमने छाप के किया है तो फिर मुझे बताओ आके कि भाई हमने तो वैसे तो छाप के किया है पर आप करा दीजिए, हमें आया नहीं इतना अच्छा। मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मैं चाहता हूँ आप ट्राई करके लाए। नहीं बाबू, कल कोई हॉलीडे नहीं। ठीक है, चलिए जा सकते हैं आप, थैंक यू।